फैक्ट्रियों में काम करने जाएंगे तो कंपनियां बंद कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। भाई नेता का बेटा वो नौकरी 8,000 10,000 की थोड़ी नहीं करने आएगा। अब दिल्ली तक हम यहाँ आए हैं, यूपी से आए हैं, तो सबसे बड़ी बात है कहाँ से आए हैं, कितना खर्चा करके आए हैं, तो आप भी ये जानते हैं। तो हमें अगर अपनी आत्महत्या भी करने को ताबलू होना पड़े तो हम किसानों के हित में कार्य करेंगे। जवान तो भी धरना धरेगा, किसान भी धरना धरेगा, तो सरकार को तो कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा साहब। गाड़ी नहीं ली जाती है तो उसका टैक्स वसूल कर लिया जाता है 10 साल का ऑलरेडी। फिर कैसा टोल टैक्स, किस चीज़ का टोल टैक्स दिया जाए ये बताओ। मजबूर है किसान, मजबूर है, आत्महत्या कर रहा है। हम तो भूखमरी की कगार पर है। जो अपने बच्चों के लिए इकट्ठे कर रखे थे वो भी निकाल निकाल के मजदूरों को दे रहे। खेत में बिल्कुल 0/0 है। बिजली का बिल डबल हो गया। पानी बताओ कहाँ से भरेंगे। पूरे दिन लाइट नहीं आती, रात को 2 घंटे लाइट आती है, 4 घंटे लाइट आती है। धान सूखे खड़े हैं, बताओ क्या करेंगे। किसानी की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जैसे आप गन्ने को ले लें, गन्ना हम आज अपना अगर मिल पे डालते हैं तो हमें से 1 साल बाद हमें उसकी जो उसका पैसा है 1 साल बाद मिलता है। अगर आप किसी व्यापारी के यहाँ कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वो व्यापारी ये नहीं करता कि आप उसको जो है आज पैसा दे दें और सामान आज ले लें, पैसा 1 साल बाद ले लें। ऐसा नहीं होता कि वो 1 साल 2 साल जो है इंतज़ार करता है, तब उसका पैसा उसको मिलता है। जब गाड़ी नहीं ली जाती है तो उसका टैक्स वसूल कर लिया जाता है 10 साल का ऑलरेडी। फिर कैसा टोल टैक्स, किस चीज़ का टोल टैक्स दिया जाए ये बताओ। अच्छा, तो परिवहन मंत्री तो कह रहे थे कि हम अगर टोल नहीं वसूलेंगे तो सड़कें कैसे बनाएंगे। तो जब 10 साल का एडवांस ले लिया टैक्स, फिर सड़कों के लिए दोबारा कैसा ज़रूरत पड़ गया। किसान तो अन्नदाता है देश के लिए। अगर किसान से ही टोल टैक्स वसूलेंगे तो देश तो वैसे ही इस टाइम बहुत बुरे हालात में। देश का अन्नदाता किसान है जो देश को ऊपर बढ़ाता है, और वही इस टाइम इस हालात में है कि मजबूरी में आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। उसे अगर सुबह को खाना खा लिया तो शाम का नहीं मिल रहा। इतनी बुरी हालात में किसान है, किसान मजबूर होकर ये कदम उठा रहे हैं। अगर सरकार हमारी बातें मानेगी तो हम धरना प्रदर्शन के लिए क्यों मजबूर हो गए। मजबूर है किसान, मजबूर है, आत्महत्या कर रहा है। गन्ने का पूरा पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। गन्ना कम से कम 500 रुपये कुंटल होना चाहिए, और दवाइयों के रेट और खाद के रेट डबल हो रहे हैं। किसान क्या करेगा। किसान तो इस टाइम मजबूर, मौत के अलावा कुछ नहीं रास्ता बचा। या फिर प्रदर्शन कर लो, नहीं मानती है तो हम धरना करने पर मजबूर हो जाएंगे, और इस छोटे से धरने से बहुत बड़ा रूप ले लेगा ये धरना। इतना बड़ा होगा अब की बार कि हर सरकार को जो भी हमारे होंगे, कोई भी हम मांग मानेंगे, मनवाएंगे तो मनवा कर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। अच्छे दिन तो आ गए, 15 लाख आए, बताओ कहाँ है। 15 रुपए भी नहीं आए, जो थे वो भी चले गए। कहाँ चले गए। हम तो भूखमरी की कगार पर है। जो अपने बच्चों के लिए इकट्ठे कर रखे थे वो भी निकाल निकाल के मजदूरों को दे रहे। खेत में बिल्कुल 0/0 है, और बिजली का बिल डबल हो गया। पानी बताओ कहाँ से भरेंगे। पूरे दिन लाइट नहीं आती, रात को 2 घंटे लाइट आती है, 4 घंटे लाइट आती है। धान सूखे खड़े हैं, बताओ क्या करेंगे। मेरा नाम एडवोकेट ठाकुर चंद्रभान सिंह है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार का बरेली का मंडल अध्यक्ष हूँ। आज मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ, यहाँ पे सभी राज्यों से, करीबन 12 राज्यों से हमारे किसान भाई हमारा समर्थन यहाँ पे किसानों की जनता का यहाँ लेके आए हैं। जिस तरीके से सिस्टम को लेके बात कही जाए, बेरोजगारी को लेके बात कही जाए, बहुत सी किसानों की समस्याएं आप लोग भी देखते होंगे, नेता भी देखते होंगे, तो समस्याएं तो आती रहती हैं। और किसान सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित देखा जाए तो हर स्टेट का है। शहर में तो 30% आबादी बिलोंग करती है, 70% हमारी किसान भाई जो हैं गांव में ही बिलोंग करते हैं। अगर आज किसान भाई अगर फसल करना छोड़ दें तो शहर के और हर जगह का सब इंसान बर्बाद हो जाएगा, मानव जाति हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी यूपी के अंदर ये है कि गायों को लेकर बहुत बड़ी समस्या आती है। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने सोचा, किसान भाइयों ने सोचा कि यूपी में कई जगहों पे सूखा पड़ गया है, तो सूखे से किसान इस समय इतना परेशान है कि जिसका कोई तादाद। लेकिन सरकार ने क्या काम किया है, नकाशे सारे बाज़ार जो थे पूरी कंट्री के बंद कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरी कंट्री के बंद किए हैं। लेकिन कभी कभी समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि हम अब फसल में कौन सी लागत क्या बेच के लगाएं। तो
किसानों की भी मजबूरी रही, सरकार की भी मजबूरी कहीं ना कहीं है। जिस तरीके से लंबी वायरस चल रहा है इस समय गायों को लेके, तो ये सरकार को पहले सोचना चाहिए था। गायों की अगर इतना घातक बीमारी आई है तो सरकार के लिए पहले से एक्शन लेना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, उस पर भी विषय नहीं है, लेकिन सरकार किसानों के लिए 2 रुपये का भी बहुत बड़ा विषय होता है, क्यों, वो किसान है। आज 2-2 हज़ार रुपये सरकार डालती है, वो भी बंद कर दिया गया है। कई राज्यों में मैंने कई जिलों में देखा है, सुनवाई ये आती है जनता में, क्यों मैं एक लॉयर हूँ पेशे से और मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं। तो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में समस्या कर्जे को लेके है। जिस तरीके से बैंकें हैं वो चक्रवृद्धि भूमि विकास बैंकें हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिला शाहजहाँपुर के हमारे माननीय JPS राठौर जी मंत्री हैं, तो भूमि विकास के अगर आती है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज में किसान फंस जाता है, तो मजबूरन कहीं ना कहीं उसको फांसी, कहीं आत्महत्या, तो ये आए दिन मीडिया में खबरें आती रहती हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, माननीय मोदी जी से, माननीय सूबे के महाराज योगी आदित्यनाथ जी से, कि किसानों की समस्या जल्द से जल्द समाधान करने की कृपा करें। सबसे बड़ी समस्या भी जो है वो किसानों की लड़ाई लेके और गायों के बीच उत्पन्न कर दी गई है। कभी ऐसा होता था कि हमारे बुजुर्गों को जो रोटी मिलती थी वो बैलों के जरिया से मिलती थी, क्यों, पहले ट्रैक्टर नहीं थे। तो हमारी जो मानव जाति थी वो ट्रैक्टर नहीं थे, तो बैलों का यूज करके और ज़मीन को भूमिहीन करता था और उससे फसल पैदा करके अपने बच्चों का और शहर के लोगों का पालन पोषण करता था। लेकिन अब जो है, जब बैल बिक नहीं रहे हैं, गाय बिक नहीं रही, वायरस की भी समस्या आ गई है, तो मोदी जी से और योगी जी से, सूबे से हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से पहले तो वैक्सीन लगाने का कार्य करें। हमारी गाय माता वो जननी है, योगी जी भी, महाराज जी भी कहते हैं और हम ही सभी बंधु कहते हैं कि गाय हमारी माता है। चलिए कोई नहीं। और रहा आवारा पशुओं के बीच की बात, तो महाराज जी के लिए, सूबे के योगी महाराज जी के लिए करना चाहिए कि प्रधान से संपर्क करें। गांव का मुखिया होता है, पंचायत का मुखिया होता है, तो गौशाला का निर्माण कराए। लेकिन निर्माण कराए जाते हैं तो कहीं ना कहीं से कहीं भ्रष्टाचारी प्रधान हो जाता है, या सेक्रेटरी हो जाता है, या BDO हो जाता है, तो वो पैसे मिल के खा लेते हैं। वो गौशाला का निर्माण किसान के हित में नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी समस्या ये हमारी उत्तर प्रदेश में है। 500 रुपये जेब में है तो पहले वो किसान दवाई लेगा या अपना इलाज कराएगा या टोल टैक्स भरेगा। तो हमें बताइए कि हम सरकार से क्या जवाब मांगें। हम तो किसान हैं, 2 पैसे के लोग हैं, जो सरकार हमारी मांगों के लिए अनदेखा कर देती है। हमारे देश के जनप्रतिनिधि माने या ना माने, मैं नहीं मनवाता हूँ, लेकिन देश में किसान और बॉर्डर पे जवान 2 ही लोगों में है कि देश की रक्षा आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन रही हमारी मांगों का सवाल, जब तक हमारे किसानों का समाधान नहीं होगा, तो जिस तरीके से आज हमने शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन किया है और उसी तरीके से अगर हमें अपनी लाशों से, जिस तरीके से आपने देखा हमारे कई एक किसान अभी जंतर मंतर की पवित्र भूमि पे जो हमारे किसान भाई शहीद हुए, आपने भी देखा उस वृक्ष पे आत्महत्या भी की गई, यही पेड़ था। ठीक है, तो हम ये बताना चाहते हैं सरकार के लिए कि दोबारा ये ऐसी गलतियां ना करें। जिस तरीके से कर्जे को लेके बात यूपी की आई है, गायों को लेके बात आई है, बेरोजगारी को लेके बात आई है, टैक्स को लेके बात आई है, तो कहीं ना कहीं और सरकार को सुधार करना चाहिए और हम सरकार के साथ हैं और हमने समर्थन भी किया। ऐसा नहीं है कि योगी महाराज जी के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए अगर हमने वोट नहीं दिया होता तो सरकार केंद्र में कहाँ से बनती। सभी राज्यों ने वोट दिया जी। इलेक्शन जनप्रतिनिधि लड़ते हैं, कोई किसान नहीं लड़ता है। तो ये तो जनप्रतिनिधियों का काम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और रही हमारी किसानों की समस्या, तो जब जब हम पे अत्याचार होगा, जब तक कोई सरकार हम पे जुल्म चाहेगी हमारे किसान भाइयों पे, गरीब मजदूरों पे, और जो हमारे भाई बेरोजगार जैसे हैं, जैसे आप भी हमारे भाई युवा हैं, मीडिया से हैं, बड़ा खुशी हुई आपसे बात करके। तो अगर नौकरी नहीं है तो बेरोजगारी है, फैक्ट्रियों में काम करने जाएंगे तो कंपनियां बंद कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सब किसान जो है पीछे जा रहा है। तो भाई नेता का बेटा वो नौकरी 8,000 10,000 की थोड़ी नहीं करने आएगा। अब दिल्ली तक हम यहाँ आए हैं, यूपी से आए हैं, तो सबसे बड़ी बात है कहाँ से आए हैं, कितना खर्चा करके आए हैं, तो आप भी ये जानते हैं। तो हमें अगर अपनी आत्महत्या भी करने को ताबलू होना पड़े तो हम किसानों के हित में कार्य करेंगे। जय जवान जय किसान हमारा आज से नहीं, हमारे बुजुर्गों से रहा है। जवानों को अगर सही तरीके से, सही सिस्टम से अगर पैसा नहीं मिला, सही सैलरी नहीं मिली, तो जवान तो भी धरना धरेगा, किसान भी धरना धरेगा, तो सरकार को तो कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा साहब। हमारा जो धरना आज का है ये किसान आयोग के गठन के लिए है कि किसान आयोग का गठन हो जाए। अब जैसे आपने देखा होगा कि जगह जगह जो है प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं, तो उसमें किसान आयोग के गठन होने से क्या होगा कि जो किसानों की समस्याएं हैं
वो सरकार तक पहुंचाने का काम ये किसान आयोग करेगा। और जो किसानों की टाइम से मतलब जो समस्याएं आती हैं उनको जो है ये धरना प्रदर्शन इसलिए किए जाते हैं ताकि सरकार को बताया जा सके। और जो पहले आपने देखा जो 3 काले कानून आए थे वो वापस लिए, तो वो कोई हमारे ऊपर किसी ने मतलब एहसान नहीं किया सरकार ने कि वो किसानों के हित में नहीं थे, इसलिए उनको वापस लेना पड़ा। भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा किसानों का, इतना बड़ा अब से पहले नहीं हुआ। अगर ये सबके हित में होता तो शायद इतना बड़ा ना होता, जुमा 8 दिन होता और ख़त्म हो जाता जैसे बाकी हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि सबसे बड़ा ये प्रदर्शन रहा था और इसमें जो है तकरीबन 700 किसानों ने जो है 700 किसान शहीद हुए थे। हम ये नहीं कहते कि टोल फ्री कर दिया जाए, हमारा कहना है कि टोल मिनिमम कर दिया जाए किसानों के लिए, क्योंकि किसान ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर उसको मतलब टोल भी देगा तो और ज़्यादा उस पर मार पड़ेगी। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि मिनिमम जो है कोई चार्ज एक किसानों के लिए लागू किया जाए जो किसानों के हित में हो। क्योंकि बात को जो है सरकार अगर नहीं मानती है तो फिर दोबारा से जो है हम प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण, जैसे हमने आज किया। और तकरीबन 12 स्टेट के लोग आज भी हमारे साथ थे। तो अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम फिर दोबारा से प्रदर्शन करेंगे। अब एक अपनी जो है इस तरह से आवाज़ उठा रहा है, ऐसा नहीं है कि उनकी आवाज़ अलग है हमारी अलग है, सबकी आवाज़ एक ही है, लेकिन वो वहाँ से उठा रहे हैं, हम यहाँ दिल्ली में उठा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कल गुजरात में भी जो है प्रदर्शन चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी मांग अलग है हमारी अलग है, मांग सबकी है, एक ही है। और हर स्टेट में आप जहाँ जाएंगे आपको मांग मिलेगी। इसीलिए हम किसान आयोग का गठन चाहते हैं ताकि हम जैसे ये अलग अलग स्टेट में प्रदर्शन होते हैं उनसे बात करके और सरकार तक ये बात पहुँचाएँ। अच्छा, जो किसानों की जो समस्या है, जैसे यूरिया की समस्या कभी पैदा हो जाती है यूपी में, है ना, DAP की समस्या हो जाती है, तो उसके लिए क्या है उपाय आपके पास? सरकार से हमने उसमें मांग रखी है कि जैसे जब फसल का टाइम आता है तो पहले से उसका स्टॉक इतना रखा जाए कि किसानों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी जो है कुछ काला बाज़ारी वगैरह ये व्यापारी कर लेते हैं, तो उससे किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमने सरकार को बोला है कि आप जो है इसका स्टॉक का इंतज़ाम करें तो किसानों को समस्या ना हो। किसान जो है इसलिए छोड़ना चाहता है कि किसानी की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जैसे आप गन्ने को ले लें, गन्ना हम आज अपना अगर मिल पे डालते हैं तो हमें से 1 साल बाद हमें उसकी जो उसका पैसा है 1 साल बाद मिलता है। अगर आप किसी व्यापारी के यहाँ कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वो व्यापारी ये नहीं करता कि आप उसको जो है आज पैसा दे दें और सामान आज ले लें, पैसा 1 साल बाद ले लें, ऐसा नहीं होता। लेकिन किसान जो है उसके अंदर ये क्षमता है कि वो 1 साल 2 साल जो है इंतज़ार करता है, तब उसका पैसा उसको मिलता है। तो उसमें जो है थोड़ा सा बस यही है कि इसीलिए लोग कह रहे हैं क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है खेती की जो है, और उसका मूल्य समर्थन जो है वो इतना नहीं मिल पा रहा जितना उनको मिलना चाहिए। इसलिए जो है वो छोड़ने के लिए कुछ लोग बात कर रहे हैं।